तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी और डरावनी लेटेस्ट इंडोनेशियन हॉरर मूवी जिसका नाम है मालम पेंकाबत नियावा। और इस मूवी की कहानी कमाल की थी। हम लोग देखेंगे एक टीनेज लड़के की कहानी जिसको आने लगेंगे डिमोनिक सपने और जल्दी ही एक इविल एंटिटी आसपास के लोगों को मारना शुरू कर देगी। वहाँ कुछ तो रिलेशन था जो हमें इस मूवी में पता चलेगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि अगर आप लोग ऐसा नहीं करोगे तो कोई भी नहीं करेगा। और आपके ऐसा करने से मेरी इस वीडियो को और भी लोग देख पाएंगे और जल्दी से जल्दी हम 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच पाएंगे। और अब हम बिना देर करते हुए चलते हैं सीधा मालम पेंकाबत नियावा मूवी की एक डरावनी डिमोनिक कहानी की तरफ। तो ये कहानी शुरू होती है रात के टाइम रेस्पाती नाम के एक लड़के को दिखाते हुए जो सो रहा था कि तभी उसके कमरे का दरवाजा खुलता है और एक आत्मा रेस्पाती को बाहर से बोलती है कि बेटा घर का ख्याल रखना, क्योंकि दोस्तों रेस्पाती के मम्मी पापा हाल ही में एक कार में मारे गए थे, उनका मर्डर कर दिया गया था। अब रेस्पाती की आंख खुल जाती है और वो जाता है आवाज के पीछे पीछे। उसे घर में कोई भी नहीं दिखाई देता, बट उसके साथ कुछ पैरानॉर्मल चीजें होने लगती है। अचानक ही एक खिड़की खुल जाती है एंड देन उस कमरे का सामान एकदम रीएडजस्ट हो जाता है और कमरे में आ जाती है एक डिमोनिक आत्मा जो बढ़ती है रेस्पाती की तरफ। वो आत्मा उसी की माँ की थी जो आकर उसके कंधों को पकड़ लेती है और बोलने लगती है कि उसने अपने मम्मी पापा को अकेला क्यों छोड़ दिया। रेस्पाती डर के मारे कमरे में भाग जाता है, पर वो आत्मा दरवाजा पीटने लगती है। तब थोड़ी देर बाद आत्मा रोने लगती है और रेस्पाती को अपनी माँ के लिए बुरा लगने लगता है। खैर तभी कमरे की क्लोजेट के अंदर से बाहर आती है उसके पापा की आत्मा, जिससे डर के रेस्पाती दरवाजा खोलकर भाग जाता है। पर वो पहुंच जाता है उसी रोड पे जहाँ पे उसके मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ था। रेस्पाती अब भागकर अपने मम्मी पापा की लाशों के पास पहुंचता है जो कार में थी एंड देन रेस्पाती जाग जाता है, मतलब ये बस एक सपना था। अब रेस्पाती तैयार होकर जाता है बाहर और वो रहता था अपने दादा के साथ। आज न्यूज पे एक अजीब सी खबर आ रही थी कि एक औरत को मरा हुआ पाया गया उसकी नींद में और उसकी गर्दन पे अजीब से निशान थे। पर ये कोई मर्डर या फिर खुदकुशी का केस नहीं था, जो कि अजीब बात है। रेस्पाती अब जाता है स्कूल और वो बस में बैठा हुआ था तो एक और बार उसकी आंख लग जाती है और उसे फिर से अपने आसपास दिखाई देने लगते हैं अपनी मम्मी पापा की आत्मा। और दोस्तों ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि रेस्पाती को लगता था कि उसके मम्मी पापा की मौत उसकी वजह से हुई है और ये आत्माएं असली आत्माएं नहीं है, ये बस उसे बुरे सपने आ रहे हैं। खैर अब स्कूल में हम रेस्पाती के दोस्त ते से मिलते हैं। ते रेस्पाती को उस मिस्टीरियस मौत के बारे में बताता है और दोस्तों में पता चलता है कि ये मिस्टीरियस मौत इस महीने में 3रा केस है और पुलिस को समझ नहीं आ रहा कि मौतें हो क्यों रही है। खैर आज टीचर क्लास में एक नई लड़की को इंट्रोड्यूस करवाता है जिसका नाम है वुलान। वुलान रेस्पाती को जब देखती है तो वो उसे घूरने लगती है, जैसे वुलान ने रेस्पाती के अंदर कुछ सेंस कर लिया हो और ये बात रेस्पाती और ते नोटिस कर लेते हैं। खैर वुलान पूरा दिन अकेले रहती है और वो किसी से बात नहीं करती। स्कूल के बाद रेस्पाती और उसका दादा एक थेरेपिस्ट के पास जाते हैं जो रेस्पाती की मेंटल हेल्थ का ट्रीटमेंट कर रहा था, पर अभी तक रेस्पाती अपने माँ बाप की मौत के बारे में बात करने को रेडी नहीं था और वो अपने दादा से भी इस बात को लेकर लड़ जाता था। हम आज घर के नौकर अब्दुल से भी मिलते हैं जो घर के मामलों में ज्यादा दखल अंदाजी करता रहता था। खैर उस रात को रेस्पाती को ढंग से नींद नहीं आती क्योंकि उसे बुरे सपनों से डर लग रहा था। एंड देन जब अगले दिन स्कूल में प्रेयर्स हो रही थी तभी रेस्पाती खुली आंखों से सो जाता है और देखने लगता है सपना। अचानक ही उसके आसपास उड़ते हुए आ जाते हैं उसके इविल मम्मी पापा, जिससे रेस्पाती डर के मारे कांपने लगता है। पर तभी रेस्पाती का हाथ पकड़ लेती है वुलान और वो बोलती है कि गहरी सांस लो और जो दिख रहा है उसे इग्नोर कर दो। वुलान की बात रेस्पाती मानता है एंड देन वॉशरूम में ले जाकर वुलान रेस्पाती को बोलती है कि तुम्हारे पास कुछ खास शक्तियां हैं, पर जो तुम देखते हो उसे इग्नोर करोगे तो ही ठीक रहोगे। वुलान रेस्पाती को बताती है कि वुलान ने रेस्पाती के अंदर उन शक्तियों को सेंस कर लिया था, जिसके बाद वुलान वहां से चले जाती है।
रसपाती अब कंफ्यूज हो गया था, पर खैर अब वो घर जाता है। रास्ते में वो बस में बैठा हुआ था और एक आदमी रसपाती के कंधे पे ही सर रखकर सो जाता है। चलो इस आदमी को नाम दे देते हैं रोजी। तो रोजी सो जाता है और रसपाती को अचानक कुछ फील होने लगता है। देखते ही देखते रसपाती के आसपास अंधेरा हो जाता है और रसपाती पहुंच जाता है एक काली जगह। उस जगह पे रसपाती देखता है रोजी और उसकी बीवी को। असल में दोस्तों, रसपाती पहुंच गया था रोजी के सपने के अंदर, जहां पे रोजी और उसकी बीवी उन दोनों की मरी हुई बेटी दीना की लाश पे रो रहे थे। रसपाती तभी जाग जाता है और वो कंफ्यूज हो गया था क्योंकि इसे आज से पहले ऐसा कोई सपना नहीं आया। अब रात को रसपाती लगाता है एक तेल अपने कान के पीछे, जो उसके नौकर अब्दुल ने उसे दिया था ताकि रसपाती को बुरे सपने ना आए। देन रसपाती सो जाता है एंड देन आधी रात होते ही रसपाती की आंख खुलती है, पर अब वो अपने कमरे में नहीं था। रसपाती का बिस्तर किसी और डिमोनिक दुनिया में पहुंच गया था, जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। रसपाती अब उस अजीब जगह पर इधर उधर भटकने लगता है जहां पे उसे मिलता है एक पेड़, और दोस्तों उस पेड़ की जड़ों में कैद था रोजी, जो अचानक जागकर चिल्लाने लगता है। रोजी से डर के रसपाती गिर जाता है और तभी उसे एक बूढ़ी औरत पकड़ लेती है। वो बूढ़ी औरत रसपाती से पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। एंड देन अचानक ही एक वाइट दरवाजे में से कोई मीठी सी लोरी गाने लगता है। उस लोरी की आवाज से रोजी पेड़ की जड़ों से बाहर निकल जाता है एंड देन रोजी उस दरवाजे की तरफ जाने लगता है, क्योंकि दोस्तों रोजी को उस दरवाजे के पास दिखाई दे रही थी अपनी बेटी डीना। रोजी अब भागकर डीना के पास जाता है और वही वो बूढ़ी औरत बोलती है कि इस जगह से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है और वो ये है कि हमें मरना होगा। देन वो बूढ़ी औरत खुद की गर्दन में स्टैब कर गायब हो जाती है एंड रसपाती देखता है रोजी को, जो जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचता है एक डिमोनिक एंटिटी उसे पकड़कर अपने साथ अंदर ले जाकर बुरी तरीके से मार डालती है। ये देखकर रसपाती डर के अब भागता है और भागते भागते वो गिर जाता है और उसके पेट में घुस जाता है एक बड़ा सा लकड़ा, जिससे वो वापस जाग जाता है अपने कमरे में। खैर आज रसपाती चौंक जाता है क्योंकि टीवी पे न्यूज आ रही थी रोजी के बारे में, जो कल रात अपनी नींद में मारा गया। पर कैसे ये कोई नहीं जानता सिवाय रसपाती के, क्योंकि उसने रोजी को अभी अभी मरते हुए देखा। अब स्कूल में रसपाती जाता है और वो ते को सब कुछ बताता है जो उसके साथ हुआ और कैसे शायद उसके साथ कुछ बहुत बड़ा हो रहा है, और अगर उसे पता चल जाए कि रोजी कैसे मारा गया तो वो इस मिस्ट्री को सुलझा सकता है। रसपाती और ते अब उस दिन स्कूल बंक कर देते हैं और वो जाते हैं रोजी के घर पे चीजों को चेक करने के लिए। वहां पे ऑब्वियसली सब रो रहे थे एंड रोजी की बीवी घर से भागकर बाहर आती है और वो सबको बताती है कि कैसे एक डीमन ने उसके पति को नींद में मार डाला। देन रसपाती को दिखाई देती है वो बूढ़ी औरत जो उसके सपने में आई थी, जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। रसपाती अब तुरंत भागकर बूढ़ी औरत के पास जाता है, पर वो गायब हो जाती है। आगे रसपाती बूढ़ी औरत के बारे में बताता है ते को और बुलान उन दोनों की बातें सुन लेती है। बुलान अब दोनों लड़कों के पास आती है और वो बताती है कि वो दूसरी दुनिया असल में एक ड्रीम वर्ल्ड है, जहाँ पे हम इंसानों की आत्माएं आराम करने के लिए जाती है जब हम सो जाते हैं। वो इंटरनेट पे भी एक आर्टिकल दिखाती है और बताती है कि दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो ड्रीम वर्ल्ड में जाने के बाद चीज़ों को कंट्रोल कर पाते हैं, और रसपाती उन्हीं लोगों में से एक है। बुलान बताती है कि ड्रीम वर्ल्ड के अंदर जो आत्माओं के साथ होता है वो रियल लाइफ पे भी इफेक्ट डालता है, और रसपाती ने जब रोजी को मरते हुए देखा तो इसलिए ही रोजी असली दुनिया में भी मारा गया। पर सवाल ये था कि उस ड्रीम वर्ल्ड में ऐसा कौन है जो लोगों को मार रहा है और क्यों। और इतना ही नहीं, बुलान ये सब इसलिए जानती है क्योंकि उसके पास भी कुछ स्पेशल पावर्स है और वो आत्मा उसको देख सकती है और बात कर सकती है। अब रसपाती घर जाता है, पर उसके दादा को पता चल गया था कि रसपाती स्कूल बंक करा था। इस बात पे रसपाती और दादा में फिर से बहसबाजी हो जाती है और रसपाती चले जाता है अपने कमरे में, जहाँ पे आता है अब्दुल, जो रसपाती को समझाता है और वो समझाते समझाते कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली हो जाता है, जिससे रसपाती को अजीब लगता है।
अब्दुल यहाँ पे उस तेल के बारे में पूछता है जो उसने दिया था, और यहाँ पे हम लोग समझने लगते हैं कि शायद उस तेल में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि तेल लगाने के बाद ही रसपाती पहुंच गया था ड्रीम वर्ल्ड के अंदर। अब उस रात रसपाती उस तेल को दोबारा लगाकर सो जाता है एंड एक बार फिर से जब वो जागता है तो वो पहुंच गया था ड्रीम वर्ल्ड में। वो उस जगह पे इधर उधर घूमने लगता है एंड देन तभी अटमो नाम की एक औरत पेड़ की जड़ों से बाहर निकलती है और जाने लगती है सफेद दरवाजे की तरफ, क्योंकि उस औरत को अपने पापा दिखाई दे रहे थे उस दरवाजे के पास। रसपाती देन अटमो को रोकने की कोशिश करता है, पर अटमो रसपाती को मारकर अलग कर देती है और चली जाती है वाइट दरवाजे के पास, जहां पर एक डिमोनिक एंटिटी अटमो को पकड़कर उसका गला काट देती है। ये देखकर रसपाती चिल्लाता है और भागने लगता है, पर भागते भागते उसे फिर से पकड़ लेती है वो बूढ़ी औरत, जो उसका मुंह बंद कर देती है क्योंकि वो डिमोनिक एंटिटी आसपास ही घूम रही थी। वो बूढ़ी औरत एंटिटी के जाने के बाद रसपाती को बताती है कि वो ही सिर्फ एक ऐसा लड़का है जो इस एंटिटी को रोक सकता है, और अब उसे जागने के बाद निया मालम नाम के एक फूल की खुशबू को ढूंढना होगा। बुढ़िया देन रसपाती को मार डालती है और रसपाती जाग जाता है और उसे शक हो जाता है उस तेल पे। न्यूज पे खबर आती है अटमो की मौत के बारे में, और ये सब जाके अब रसपाती बताता है ते को, पर ते के पास एक नई खबर थी। ते ने पता लगाया था कि जितने भी लोग मर रहे हैं ना, उनकी फैमिली पुश्ते एक ही गांव से बाहर निकली हुई है जिसका नाम है बाजिंग जोवो, और शायद इसी गांव में उन्हें कुछ पता चल पाएगा। पर ये आर्टिकल सच था या फिर नहीं, इस बात का पता लगाने के लिए ते, बुलान और रसपाती करने का फैसला करते हैं एक सियांस, जिसमें बुलान अटमो की आत्मा को बुलाकर बात करेगी और पूछेगी कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। बुलान अपने दोस्तों को बताती है कि अगर वो ज्यादा ही पोजेस्ड हो जाए तो उसके हाथ में उन्हें स्टैब करना होगा, जिससे वो जाग जाएगी। पर फिलहाल के लिए बुलान के पास एक लॉकेट था जो उसकी रक्षा करेगा। सियांस के वक्त ते बाहर चले जाता है और बुलान और रसपाती आमने सामने बैठते हैं। बुलान समन करती है अटमो की आत्मा को, और थोड़ी देर में अटमो की आत्मा आ जाती है बुलान के अंदर। बुलान हो जाती है डिमोनिक और रसपाती के होश उड़ जाते हैं। शीशे में उसे दिखाई देने लगती है अटमो बुलान की जगह, और वो हिम्मत करके उस औरत से पूछता है कि क्या वो बाजिंग जोवो में रहती है, और अटमो हाँ बोलती है, मतलब ते की बात सच थी। देन वो औरत बताती है कि रसपाती को मुस्तिका नाम की एक औरत को ढूंढना होगा, क्योंकि मुस्तिका ही जानती है कि सुकमा को कैसे रोकना है, और इसका मतलब उस डिमोनिक शक्ति का नाम है सुकमा। औरत बताती है कि मुस्तिका उसे एक नदी किनारे मिलेगी जिसकी खुशबू निया मालम के फूल जैसी है। एंड देन वो औरत की आत्मा वुलान के अंदर से निकल जाती है और वुलान को अब पोजेस कर लेती है वो डिमोनिक शक्ति सुकमा। वुलान अब इविल होकर उल्टा क्रॉल करते हुए चढ़ने लगती है दीवार पे। वो दहाड़ती है और उसकी आवाज से पूरे कमरे का सामान हवा में उड़ने लगता है। वो डिमोनिक एंटिटी अब बोलती है कि रसपाती के अंदर भी बाजिंग जोवो गांव का खून है, और अब वो अगली बार उसे मारने के लिए आएगी। द एंटिटी वहां से चले जाती है और वुलान गिर जाती है। तभी कमरे में ते, अब्दुल और दादाजी आ जाते हैं, और अब दादा को पता चल जाता है कि उसका पोता किसी डिमोनिक लफड़े में फंसा हुआ है। अब अगले सीन में दादा सब लोगों को बिठालता है और रसपाती को दादा को सारी बातें बतानी पड़ती है। एंड देन दादा बताता है कि वो पैदा हुआ था बाजिंग जोवो गांव में, पर वो गांव थोड़ा अजीब था। बाजिंग जोवो के लोग एक नदी की पूजा करते थे जिसका नाम था निया गादुंग मेलाती, और गांव वालों के हिसाब से जो भी बाजिंग जोवो में पैदा होगा उसके अंदर निया गादुंग मेलाती की शक्तियां होंगी, और शायद वो आत्मा रसपाती और उन लोगों के पीछे पड़ी है जिनके अंदर बाजिंग जोवो गांव का खून है, ताकि वो नदी की शक्तियों को हार्नेस कर सके। अब उस दिन हमें यह भी पता चलता है कि वुलान रसपाती की मदद इसलिए कर रही है क्योंकि वो ड्रीम वर्ल्ड के बारे में अच्छे से जानना चाहती है, क्योंकि अगर जो इंसान ड्रीम वर्ल्ड के बारे में जान लेगा और उसे काबू करना सीख जाएगा तो वो किसी की मेमोरीज को भी बदल सकता है। और वुलान अपनी माँ की मेमोरी को भी बदलना चाहती है, जिसको गुंडों ने मार दिया था बिल्कुल रसपाती के मम्मी पापा की तरह।
अब अगले दिन ते थोड़ा इंटरनेट पे सर्च करता है और उसे पता चलता है कि वो जो नदी है उसके किनारे पे एक बूढ़ी औरत निया मालम के फूलों को बेचने का काम करती है और शायद इसी बूढ़ी औरत का नाम है मुस्तिका। अब स्कूल खत्म होते ही ते और रसपाती निकल जाते हैं मुस्तिका को ढूंढने। लोगों से पूछते पूछते वो लोग पहुंच जाते हैं बाजिंग जो वो गांव एंड देन उन्हें मिलती है वो नदी एंड देन मुस्तिका का घर। घर का दरवाजा खुला हुआ था तो रसपाती अंदर घुस जाता है और वहां पे वही बुढ़िया थी जो उसके सपने में आती है और इसका मतलब इसी बूढ़ी औरत का नाम था मुस्तिका, जिसे देखकर रसपाती हो जाता है बेहोश और वो पहुंच जाता है ड्रीम वर्ल्ड में जहां पे उसे अपने मम्मी पापा दिखाई देते हैं। वो तुरंत अपने मम्मी पापा को गले लगाकर रोने लगता है और अब रसपाती के मम्मी पापा रसपाती को अपने साथ घर की तरफ ले जाने लगते हैं जो अपेरेंटली उसी सफेद दरवाजे की तरफ था। पर तभी मुस्तिका आ जाती है और वो रसपाती को बताती है कि वो उसके असली मम्मी पापा नहीं है। देन रसपाती को अपनी फैमिली की जगह डिमोनिक सुकमा दिखाई देने लगती है जो बोलती है कि मेरे को तुम्हारे जैसे ही इंसान की जरूरत थी। एंड देन सुकमा रसपाती पे हमला कर देती है। इन दी एंड रसपाती खुद को स्टैब करके जाग जाता है और उसे सब लोग वापस घर पे ले आए थे और अब रसपाती के घर पे बैठी हुई थी मुस्तिका। सब कुछ शांत होने पे अब मुस्तिका बताती है कि आखिर सुकमा कौन है और वो चाहती क्या है। असल में दोस्तों सुकमा एक विच थी जो बाजिंग जोवो में सालों पहले रहती थी और उसे लगता था कि वो नदी की गॉडेस की बेटी है। सुकमा का एक बेटा भी था और सुकमा को नदी की शक्तियों का मालिक बनना था, पर ऐसा करने के लिए सुकमा ने बाजिंग जोवो के लोगों को मारकर उनके अंदर से पवित्र नदी की शक्तियों को छीनना स्टार्ट कर दिया। देन एक दिन गांव वालों को पता चल गया कि सुकमा एक सीरियल किलर में बदल गई है और इसलिए गांव वालों ने सुकमा को पकड़कर उसे पीट पाट के एक शैक के अंदर बंद कर दिया और उसके हाथ पैर बांध दिए। सुकमा की दिन वहीं पे भूख प्यास से मौत हो गई, पर इससे पहले गांव वाले डिसाइड कर पाते कि सुकमा की लाश के साथ करना क्या है। एक रात सुकमा की लाश गायब हो गई और लाश के साथ ही साथ सुकमा का वो बेटा भी गायब हो गया था। मुस्तिका के हिसाब से सुकमा वापस जिंदा होना चाहती है और ऐसा करने के लिए सुकमा बाजिंग जोवो के लोगों को मारकर उनके अंदर से नदी की शक्तियों को निकालकर इकट्ठा कर रही है। देन मुस्तिका करती है एक रिचुअल जिसमें रसपाती की फोटो एक खाली पन्ने पे आकर छप जाती है और इसका मतलब सुकमा को इन दी एंड चाहिए रसपाती की आत्मा, क्योंकि रसपाती पे ड्रीम वर्ल्ड को कंट्रोल करने की शक्तियां है जिनसे सुकमा वापस जिंदा हो सकती है। मुस्तिका ये भी बताती है कि रसपाती अपनी शक्तियों पे कंट्रोल कर कर ड्रीम वर्ल्ड में कुछ भी कर सकता है और वो सुकमा को भी हरा सकता है और सुकमा को मारने के लिए रसपाती को ड्रीम वर्ल्ड में जाकर सुकमा का गला काटना होगा। बट ऑब्वियसली दादा रसपाती को ऐसा कुछ भी करने से मना करता है। अब नेक्स्ट डे वुलान आती है रसपाती से बात करने और वो बताती है कि बचपन में उसे कुछ आवाजें सुनाई देती थी, पर वुलान उन आवाजों को इग्नोर करती थी। जबकि एक बार आवाजों ने वुलान को बताया था कि किसी की जान को खतरा है एंड देन उसी दिन वुलान की माँ का मर्डर हो गया था और वुलान आज भी रिग्रेट करती है कि आखिर उसे आवाजों को इग्नोर नहीं करना चाहिए था। वुलान रसपाती को समझाती है कि उसे भी अपने गट्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए और वही करना चाहिए जो वो करना चाहता है। इसके बाद वुलान ते और रसपाती जाते हैं मुस्तिका के पास, क्योंकि रसपाती सुकमा को हराना चाहता था और अब मुस्तिका बताती है कि अगर रसपाती सुकमा का गला नहीं काट सकता तो वो लोग सुकमा के शरीर को ढूंढकर उसे जला सकते हैं, पर किसी को नहीं पता था कि शरीर कहाँ पे है। थोड़ी देर बाद मुस्तिका प्रिपेयर करती है एक रिचुअल जिसे करने से रसपाती की सारी शक्तियां उसके काबू में आ जाएगी। रिचुअल में रसपाती को किसी के दिमाग में जाकर उसकी मेमोरीज को बदलना होगा और इस काम के लिए वुलान मान जाती है। रिचुअल शुरू होता है और मुस्तिका एक लोरी गाकर रसपाती को सुला देती है पानी के अंदर और रसपाती पहुंच जाता है ड्रीम वर्ल्ड में और वहां पे वो मिलता है वुलान से जो रियल दुनिया में सो गई थी। रसपाती वुलान के साथ आगे बढ़ता है और वो दोनों पहुंचते हैं उसी रोड पे जहाँ पे वुलान की माँ का मर्डर हुआ था। रोड पे वुलान की माँ जा रही थी और कुछ गुंडे उसके पीछे चाकू लेकर आ रहे थे, पर यहाँ पर अब रसपाती ध्यान लगाने की कोशिश करता है ताकि वो इस मेमोरी को बदल सके और देखते ही देखते वुलान की मेमोरी बदल जाती है, जिससे मेमोरी में गुंडों को पकड़ लेते हैं आसपास के लोग और वुलान की माँ बच जाती है। वुलान की माँ और वुलान एक दूसरे से गले लगाकर रियूनाइट होते हैं और फाइनली वुलान को वो क्लोजर मिल जाता है जो उसे अपनी माँ की मौत से चाहिए था।
रसपाती और वुलान अब जाग जाते हैं और अब वुलान बहुत ज्यादा खुश थी और अब इसी के साथ रसपाती की सारी पावर्स खुल चुकी थी और वो सुकमा से लड़ने को तैयार था। अब जब सब घर चले जाते हैं तो मुस्तिका अकेली थी एंड देन एक आदमी आकर मुस्तिका का गला काट कर उसे बुरी तरीके से मार कर वहां से चले जाता है। मतलब इस सब के पीछे कोई जिंदा इंसान था और वो और कोई नहीं, रसपाती का नौकर अब्दुल है। हमें अब पता चलता है कि अब्दुल ही सुकमा का बेटा था और अब्दुल ने अपनी माँ की लाश को आज तक संभाल के रखा हुआ है और वो फाइनली अपनी माँ को वापस बुलाना चाहता है और इसलिए वो कर रहा है कोई काला जादू। सीन जाता है स्कूल में जहाँ पे ते रसपाती को आके बताता है मुस्तिका की मौत के बारे में एंड देन तभी वुलान को कुछ होने लगता है और उसे पोजेस कर लेती है सुकमा। वुलान का प्रोटेक्शन चार्म भी टूट जाता है एंड देन वुलान गाने लगती है वो डिमोनिक लोरी जिससे क्लास के सारे लोग डर जाते हैं। वुलान की देन हड्डियां अकड़ने लगती है और आंखें सफेद हो जाती है। वो अपना सर डेस्क में दे देकर मारने लगती है एंड देन जब उसे स्टूडेंट्स रोकने की कोशिश करते हैं तो वुलान चिल्लाकर सारे दरवाजे बंद कर देती है। वुलान रसपाती को बोलती है कि वो जल्दी ही उसे मारकर उसकी आत्मा को ले जाएगी एंड देन वुलान रसपाती का गला पकड़ लेती है। दो लड़के हेल्प कर कर वुलान को किसी तरीके से कुर्सी पे बिठा देते हैं बट वुलान एक लड़के के हाथ पे बुरी तरीके से काट डालती है। देन रसपाती एक सफेद कपड़े को डाल देता है वुलान पे एंड देन डिमोनिक वुलान हवा में उड़ने लगती है बट रसपाती को याद था और इसलिए वो वुलान के जाकर हाथ में स्टैब कर देता है जिससे वुलान को होश आ जाता है। अब थोड़ी देर बाद स्कूल के नर्सिंग रूम में तीनों दोस्त बात करते हैं कि आखिर सुकमा रसपाती को बार बार ढूंढ कैसे रही है। जरूर इसके पीछे कोई काला जादू है और उस काले जादू का जरूर कोई मीडियम होगा। ये पता लगाने के लिए ते वुलान और रसपाती अब जाते हैं रसपाती के घर पे जहाँ पे ते रसपाती के कमरे को सर्च कर रहा था और उसे जल्दी ही रसपाती के बेड के नीचे मिलती है काले जादू की गुड़िया। तीनों फ्रेंड समझ जाते हैं कि घर के अंदर ही कोई डिमोनिक इंसान है और ऑब्वियसली सब लोग एक ही झटके में समझ जाते हैं कि वो अब्दुल है। वो लोग अब दादा को चेक करने के लिए जाते हैं और उन्हें दादा बेहोश हालत में मिलता है। मतलब अब्दुल ने ऑलरेडी दादा के साथ कुछ कर दिया। दादा के बेड के नीचे भी वो काले जादू की गुड़िया मौजूद थी और इसका मतलब अब्दुल ने दादा को पहुंचा दिया है ड्रीम वर्ल्ड में जहाँ पे सुकमा उसे मार डालेगी। अब इससे पहले कुछ बुरा हो रसपाती दादा के सर को पकड़ लेता है और चले जाता है ड्रीम वर्ल्ड में और सिर्फ वहां पे मिलता है अपना दादा जो सुकमा के पास घायल हालत में पड़ा हुआ था। रसपाती अब सुकमा को बोलता है कि मेरे दादा को जाने दो पर डिमोनिक सुकमा बोलती है कि वो उसके दादा को जिंदा तो छोड़ देगी जब रसपाती अपनी आत्मा को सुकमा को सौंप देगा। पर अब रसपाती ऐसा नहीं करता क्योंकि उसके पास ड्रीम वर्ल्ड को कंट्रोल करने की शक्तियां थी। रसपाती अब ध्यान लगाता है एंड देन वो सुकमा को कर लेता है अपनी पावर से कंट्रोल जिसमें वो कुछ जड़ों का इस्तेमाल करके सुकमा को पकड़कर हवा में उड़ा देता है और वो अपने दादा को अपने पास खींच लेता है। वो अपने दादा को लेकर अब भागता है पर सुकमा अब बदल जाती है बहुत ही ज्यादा डरावनी डिमोनिक एंटिटी में और वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदते हुए हमला कर देती है रसपाती पे। वो रसपाती को पकड़कर उसे मारने लगती है बट इन दी एंड दादा सुकमा की गर्दन में एक लकड़े से स्टैब कर देता है बट सुकमा ऐसे नहीं मरने वाली थी इसलिए रसपाती उसी लकड़े से खुद को भी स्टैब कर लेता है और वो पहुंच जाता है रियल वर्ल्ड में पर वो अपने दादा को सुकमा के पास ही छोड़ आया था। रसपाती को अब रियल वर्ल्ड में अपने दादा की गर्दन पे दिखाई देते हैं निशान और वो लोग तुरंत दादा को ले जाते हैं हॉस्पिटल जहाँ पे दादा चले जाता है कोमा में और उसकी हालत तेजी से बिगड़ने लगती है। कहने का मतलब सुकमा ने दादा की आत्मा को बंदी बना लिया है और दादा को बचाने के लिए रसपाती को सुकमा से लड़कर उसे हराना ही होगा। यहाँ पे अब रसपाती अपने दोस्तों को बताता है कि जिस दिन उसके मम्मी पापा का मर्डर हुआ था उस दिन रसपाती उनके साथ जाने वाला था पर वो गया नहीं था क्योंकि उसका मन नहीं कर रहा था और इसलिए अब रसपाती को लगता है कि अगर वो अपने मम्मी पापा के साथ ट्रिप पे गया था तो शायद वो गुंडों को रोक लेता। रसपाती इसलिए ही खुद को ब्लेम करता था और अब वो अपने दादा को नहीं मरने देगा क्योंकि वो अपने दादा की मौत के लिए भी खुद को ब्लेम नहीं करना चाहता था। अब सुकमा को रोकने का बिग प्लान स्टार्ट होता है जिसमें रसपाती ड्रीम वर्ल्ड में जाकर सुकमा से लड़ाई करेगा और वुलान और ते जाएंगे अब्दुल के घर पता लगाने की सुकमा की लाश कहाँ पे है ताकि वो उसे जला सके। प्लान शुरू होता है और तीनों लोग काम पे निकल जाते हैं।
रस्पाती दादा के पास ही बैठा बैठा सो जाता है और पहुंच जाता है ड्रीम वर्ल्ड में। पर इस बार उसे दिखाई देता है वो दिन जिस दिन उसके मम्मी पापा का मर्डर हुआ था। रस्पाती इमोशनल होकर अपने पेरेंट्स के पास चले जाता है और वो अब सपने में ही डिसाइड करता है कि वो आज अपने मम्मी पापा के साथ गाड़ी में जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ ते और वुलान पहुंचते हैं अब्दुल के एड्रेस पे। वो जगह पूरी तरीके से खंडर थी और उस जगह उन्हें मिलती है एक झोपड़ी, और ऑब्वियसली उस झोपड़ी के अंदर थी डिमोनिक चीजें और साथ ही साथ सुकमा की कंकाल बन चुकी लाश। अब तुरंत बिना देर करे ते बाहर जाता है और वो ढूंढ कर लाता है मिट्टी का तेल लाश को जलाने के लिए। ते अब लाश पे तेल डालने ही वाला था कि एंड में वहां पे आ जाता है अब्दुल और वो एक मशैटी से दोनों लोगों पे हमला कर देता है। अब्दुल अब ते और वुलान को बोलता है कि उन लोगों ने मेरी माँ को मेरे से छीन लिया और उसने जो किया आज तक वो अपनी माँ के लिए ही किया। बचपन में अब्दुल ने अपनी माँ के लिए एक रिचुअल करा था जिससे उसकी लाश एक छोटी सी गुड़िया में बदल गई थी, जिसके बाद अब्दुल ने उसे वहां से चुरा लिया था। अब्दुल पूरी जिंदगी अपनी माँ की लाश का ख्याल रखता हुआ आया है ताकि एक दिन सुकमा इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाए कि वो वापस अपने शरीर में आ जाए। और अब अब्दुल ते और वुलान को भी मार डालेगा क्योंकि वो उसके रास्ते में है। सीन जाता है ड्रीम वर्ल्ड में जहाँ पे रस्पाती अपने मम्मी पापा के साथ पहुंचता है उसी रोड पे जहाँ पे उनके मर्डर हुए थे। पर उस रोड पे अचानक ही उसके मम्मी पापा गायब हो जाते हैं और सुकमा गाड़ी में आ जाती है। सुकमा से बच के रस्पाती गाड़ी से कूद जाता है और वो पहुंच जाता है डिमोनिक जंगल में जहाँ पे उसके सामने अब खड़ी थी डिमोनिक सुकमा, जो बिना देर करे अपनी शक्तियों से रस्पाती पे हमला कर देती है। वो रस्पाती को हवा में उड़ाने लगती है एंड देन सुकमा अपनी शक्तियों से रस्पाती के शरीर पे बड़े बड़े घाव दे देती है, जिसका असर रियल दुनिया में भी होता है और रस्पाती रियल में भी घायल होने लगता है। रस्पाती देन किसी तरीके से सुकमा को अपनी शक्तियों से दूर हटाता है एंड देन वो समन कर लेता है एक शॉर्ट तलवार को, जिससे अब रस्पाती लड़ाई करता है सुकमा से। फाइनली सुकमा और रस्पाती में हो जाता है बहुत भयंकर युद्ध और वो एक दूसरे को मार कर घायल कर देते हैं। लड़ते लड़ते पहुंच जाते हैं वो दोनों रस्पाती के घर के ही अंदर, जहाँ पे सुकमा रस्पाती पे भारी पड़ने लगती है और वही रियल दुनिया में अब्दुल ते और वुलान पे भारी पड़ चुका था और वो दोनों को खूब ज्यादा मार रहा था। ड्रीम वर्ल्ड में सुकमा पूरी तरीके से पागल हो जाती है, कई सारे रूप ले लेती है एंड देन रस्पाती को मारते मारते दीवार पे, देन छत पे, देन दोबारा दीवार पे, देन जमीन पे लेके आती है। वही रियल वर्ल्ड में अब्दुल ने वुलान और ते को बुरी तरीके से घायल कर दिया था। ते अब्दुल से लड़ने की कोशिश में था पर फेल हो रहा था और वुलान तो हिल भी नहीं पा रही थी। ड्रीम वर्ल्ड में रस्पाती को सुकमा वापस जंगल में ले जाकर घायल कर देती है बुरी तरीके से और वही वुलान किसी तरीके से अब जाग जाती है और वो खड़ी होकर चुपके से जाती है तेल को लेने और वो अब तेल को डालने लगती है सुकमा की लाश पे। वहीं जंगल में सुकमा रस्पाती को पकड़ लेती है अपनी शक्तियों से और उसे अपने पास लेकर आती है और अब रस्पाती भाग नहीं पाता और रियल वर्ल्ड में अब्दुल को वुलान मारकर बेहोश कर देती है और वो माचिस जलाकर लेके जाती है लाश के पास। इन दी एंड रस्पाती को सुकमा मारने ही वाली थी कि तभी वुलान लाश में आग लगा देती है और सुकमा की आत्मा नष्ट होने लगती है। सुकमा डिमोनिक तरीके से गायब हो रही थी कि तभी रस्पाती आता है और वो एक बड़े से लकड़े से सुकमा के सर को काट कर अलग कर देता है, जिससे सुकमा पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है और दोनों ही दुनिया से गायब हो जाती है। रस्पाती देन अब जाकर अपने दादा की आत्मा को उस पेड़ की जड़ों से बचा लेता है और रियल वर्ल्ड में बेचारा अब्दुल अपनी माँ की जलती हुई लाश पे रोता है। रस्पाती अब जाग जाता है हॉस्पिटल में पर वो घायल होने की वजह से बेहोश हो जाता है और यहाँ से अब सीन जाता है नेक्स्ट दिन पे, जहाँ पे फाइनली सब कुछ ठीक हो गया था। दादा और रस्पाती का रिलेशन फाइनली काफी अच्छा था और न्यूज पे अब्दुल के अरेस्ट की न्यूज आ रही थी। रस्पाती अब अपनी थेरेपी भी ढंग से ले रहा था और वो खुश रहने की कोशिश कर रहा था। वुलान और ते भी अब ठीक थे और रस्पाती और वुलान अब एक दूसरे को पसंद कर रहे थे। इतना ही नहीं, अब क्योंकि वुलान को अपनी शक्तियों पे काबू पाना आ गया था तो वो हर रात ड्रीम वर्ल्ड में जाकर अपने मम्मी पापा के बारे में अच्छे अच्छे सपने देखता था और इसी तरीके से वो अपने पेरेंट्स की मौत से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा था और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। हालांकि मूवी के एंड क्रेडिट सीन में हम लोग देखते हैं रस्पाती के थेरेपिस्ट को जो घर जाता है अपनी बीमार बीवी के पास जो अब मर चुकी थी और वो बोलता है अपनी बीवी से कि वो उसे वापस जिंदा करके रहेगा, जिसके बाद वो सुकमा की उस डिमोनिक लोरी को गाने लगता है।
तो ये थी एक्सप्लेनेशन मालम पेंकाबत नियावा मूवी की। और मुझे आशा है कि आप सभी को मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पर अगर लिंक काम ना करे तो टेलीग्राम पे जाके मेरे चैनल का नाम डाल देना। अब वहां पे इस वाली मूवी का लिंक मैं अपनी अगली वीडियो आने के बाद डालूंगा। लिंक मूवी का होगा या फिर मैं पूरी मूवी अपलोड कर दूंगा जो आपको देखने को मिलेगी। अगर पूरी मूवी अपलोड होगी तो वो मैं 7 दिन में डिलीट कर दूंगा। ये बात आप लोग याद रखना और मेरे से बार बार टेलीग्राम पे मत पूछना। तो अगर आप लोग ये वीडियो एक हफ्ते बाद देख रहे हो तो शायद हो सकता है कि आपने इस मूवी को मिस कर दिया हो। खैर, अब आगे से और मूवीज मिस ना करो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मौजूद है। तो अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हो, मेरे से बात करना चाहते हो तो वहाँ पे फॉलो जरूर कर सकते हो। और अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।